हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। हमारा क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 3 में ये लेक्चर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 3 हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम इसमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले कि पढ़े इसके पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा फेसबुक का जो पेज का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है बेसिक क्लास का, तो उसे आप लोग जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो वहाँ और जो है अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको और भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो उसके बारे में भी लिख कर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं प्रयास करूँगी कि मैं उस पर भी कुछ काम कर सकूँ, बस आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा क्या होता है, बहुत सिंपल है। विद्युत धारा का डेफिनेशन सूत्र कि चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन का ये परिभाषा है कि किसी भी चालक में मतलब वायर है वही चालक होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसका मान आई इकाई समय में चालक से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। मतलब कि इकाई समय में मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना आवेश जो है प्रवाहित होता है, बहता है, वो कितना होता है, इकाई समय में चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। मतलब विद्युत धारा का मान इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है उसी के बराबर होता है। और अगर इसका डेफिनेशन हम देना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, जो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं उसके प्रवाह अथवा किसी निश्चित अनुप्रस्थ काट वाले, देखिए कोई भी अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र में इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में टी समय में, स्मॉल टी समय है, स्मॉल टी समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्यू है, क्यू मतलब आवेश कूलाम बोलते हैं, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, तब आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। यही यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यदि अनुप्रस्थ काट वाले टी समय धारा का आवेश क्यू है तो धारा बराबर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश का एसआई प्रणाली में जो इकाई होती है वो सी होती है, जिसे कूलाम बोलते हैं, तथा विद्युत धारा को एम्पियर ए में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर जिसे बोलते हैं। इस हमेशा करंट को, विद्युत धारा को एम्पियर में जो है व्यक्त किया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 1 एम्पियर क्या होता है, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर यदि सुचालक में से 1 सेकेंड में, देखिए एम्पियर क्या होता है, सुचालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होती है। सुचालक में 1 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम मान लो आवेश प्रवाहित होती है, तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, ऐसा माना जाता है। मतलब कि एम्पियर यदि चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिणाम जो होता है वो 1 एम्पियर होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, यही इसका फॉर्मूला आएगा। एम्पियर को हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक दिया है कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा की अति सूक्ष्म इकाइयाँ जो है निम्न रूप से व्यक्त की जाती हैं। मतलब बहुत छोटी जो इकाइयाँ होती है, जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। ये पूछा जाता है कि ऑप्शन में करके कि 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा भी करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंच के गणितज्ञ और वैज्ञानिक का नाम ही एम्पियर था। एम्पियर ने विद्युत धारा पर आधारित प्रयोग किए थे और उनके कार्य के कारण आजकल जो उन्होंने काम किया था उसी के कारण आज हम चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। इस कार्य के सम्मान में विद्युत धारा की इकाई को ही एम्पियर नाम दे दिया गया। मतलब ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर जो विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक विद्युत चालक तार से 0.4 एम्पियर विद्युत धारा सतत रूप से मतलब लगातार रूप से 5 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उस तार में प्रवाहित होने वाले आवेश कितना होगा। तो देखिए हमें
आई का मान 0.4 एम्पियर दिया है, टी का मान 5 मिनट दिया है, तो इसको मिनट को सेकंड से गुणा करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा। हमें पता है क्या पूछ रहा है, आवेश Q का मान पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टी। हमने अभी पढ़ा आई बराबर Q अपॉन टी होता है। तो अगर हमें Q कैलकुलेट होगा तो इसका 3 का गुणा हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो आई का मान कितना दिया 0.4 और टी का मान 300 सेकेंड, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 120 कूलाम जो है विद्युत आवेश प्राप्त होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा तार में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा 120 कूलाम होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में राय और सुझाव देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।